राधे राधे मेरी यूट्यूब फैमिली। शाम का टाइम हो रहा है करीब 6 बजे का और हम घर से निकल चुके हैं दूध लेने के लिए। दूध क्या लेने के लिए निकल चुके हैं, हमें दूध को निकाल के लेके आना होता है। दरअसल अभी थोड़े से दिन पहले मैंने आपके साथ एक पोस्ट शेयर की थी कि मैं अपना बिजनेस शुरू करना चाहती हूँ, और जैसे ही मैंने ये पोस्ट आप तक पहुँचाई मुझे बहुत सारे कमेंट्स आए कि दीदी हमें भी या तो अपने बिजनेस में शुरू कर लीजिए या हमारे तक भी अपनी चीज़ें पहुँचा दीजिए, यानी शेयर कर दीजिए। तो आजकल मैं घर में घी बना रही हूँ। घी ना ख़त्म हो रहा था, मैंने बहुत सारी वीडियो में आपको बताया ना। तो मैं गांव में रहती हूँ, मुझे ये सुविधा मिल जाती है। तो जब भी घर में घी ख़त्म हो जाता है ना, तो थोड़ा सा मौसम को देख रेख में रखते हुए हम घी बना लेते हैं। तो जब भी मैं घी बनाती हूँ तो दूध को ज़्यादा क्वांटिटी में लेना शुरू कर देती हूँ। वैसे तो नॉर्मली गाय भैंस का दूध हमारे यहाँ पर दूधिया निकालते हैं, तो हमें दूध कम मिलता है। लेकिन जब हमें घी वगैरह की ज़रूरत होती है तो हमें खुद से ही दूध निकाल के जाना पड़ता है। तो मैं अपने घर से आ चुकी हूँ। शाम के टाइम अक्सर हम थोड़ा बहुत घूमने के लिए निकल जाते हैं, कभी कभी, रोज़ रोज़ तो टाइम मिलता नहीं है। तो अभी दूध निकालने हैं ना शाम के टाइम में, तो आना ही पड़ता है। तो अभी हम आ चुके हैं दूध निकालने की ओर। और हम मतलब जैसे शादी से पहले भी मायके में भी हम गाय भैंसे रखते थे, खेत का सारा काम करते थे। तो मुझे खेत वेत का सारा काम आता है और दूध निकालना भी आता है, मतलब ये सारे काम मुझे आ जाते हैं। अब जब हमें घी बनाना है, हमें ज़रूरत है दूध की, तो हमें खुद ही निकालना होगा। तो यहाँ पर मैं पहले दूध निकाल रही हूँ। तो ये जो भैंस आप देख रहे हैं ना, ये मतलब मेरी नहीं है, मैं इसका कोई घास पानी बिल्कुल भी नहीं करती हूँ, मम्मी करती है इसका सब कुछ ही। मैं तो केवल अपने काम में लगी रहती हूँ, बाकी मेरे घर का काम रहता है। ये भैंस हमारे घर से थोड़ी सी दूरी है, मतलब ये वो जगह है जहाँ पर मैं दुल्हन बन के आई थी, यही वो जगह है। लेकिन 2-4 साल के बाद हमने अपने घर बना लिए थे, तो मैं वहाँ पे रहती हूँ। 5 मिनट की दूरी पे ये घर है। तो यहाँ पर क्या है ना, अब भैंस वगैरह रखते हैं और ये सासू माँ ही रखती है भैंस। हम वैसे तो उनको बहुत मना करते हैं, लेकिन वो मानती नहीं है। उनका कहना ये है कि हम अगर काम नहीं करेंगे तो हमारा शरीर ना खराब हो जाएगा, तब हम उनको कुछ बोल भी नहीं सकते हैं। वैसे हम अक्सर उनको मना करते रहते हैं कि आपका बस का नहीं है, आप गाय भैंस ही रखना, आप मत रखो, लेकिन वो सुनती नहीं है। अब जब घर में दूध होता है तो वैसे हमें भी मिल ही जाता है, कहीं ना कहीं तो हमें भी इसका फ़ायदा ही है। ऐसा नहीं है हम मम्मी को पैसे दे देते हैं, ऐसा नहीं है कि हम सारा दूध लेके और पी लेते हैं, ख़त्म कर देते, मम्मी मेहनत करती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। अक्सर हम मतलब जितना दूध लेते हैं ना, और जिस रेट दूध के यहाँ पर दूध जाता है उसी रेट के हम मम्मी को पैसे दे देते हैं। फिलहाल हमारे गाँव में जो दूध लेके जा रहा है वो 50 रुपये लीटर लेके जा रहा है। तो 50 रुपये लीटर के हिसाब से हम मम्मी को पैसे दे देते हैं। वो अपने पैसे का चाहे कुछ भी कर ले, खा ले पी ले, वापस से हमें दे दे चाहे किसी को भी दे दे, वो उनकी मर्जी होती है, हमारा उसमें कोई भी इंटरफेयर नहीं होता है। यहाँ पर आधा दूध मैंने निकाला था और आधा दूध निकालते हैं मेरे हस्बैंड। टोटल ये 3 से 4 लीटर के जितना दूध देती है। और इस काम को मैं रोज़ रोज़ नहीं करती हूँ ना, मतलब शादी से पहले तो डेली करते थे घर पे। शादी के बाद मुझे कभी कभी मौका मिला है दूध वगैरह निकालने के लिए, तो जब काफ़ी दिन में कोई काम करते हैं तो हाथ से दुखने लगते हैं। आधा दूध तो मैं आसानी से निकाल लेती हूँ, फिर उसके बाद यासिका के पापा निकाल लेते हैं। और यहाँ पर कम से कम इस बाल्टी में है 3 से 4 लीटर के जितना दूध। आजकल बच्चों को बड़ा शौक लग रहा है, हमें दूध निकालना सीखना है, लेकिन बच्चों से दूध निकलता नहीं है। तो बाल्टी तो रख दी थी वहाँ पर, और जो थोड़ा सा दूध बचा था वो यासिका को निकाल के दे दिया है। इनके सामने हम अपनी थोड़ी स्टोरी शेयर करते रहते हैं कि बचपन में मम्मी हमें ऐसे दूध देती थी, हम दूध पी के मूँछ बनाते थे। और यासिका भी घर जाते हैं तो मम्मी इनके साथ ऐसे ही करती है, भैंस के नीचे ताज़ा ताज़ा दूध दे देती है और बच्चे पी के मूँछ बना के बहुत खुश होते हैं। तो चलिए दूध हमने निकाल लिया है और अब मैं इस बाल्टी को लेके चल रही हूँ अपने घर पर। इससे घी बनेगा और ये जो प्रोसेस है ना, अब मैं आपको दिखाऊंगी। कुछ कमेंट्स मुझे ऐसे आए थे कि आप मतलब घी को सेल तो करोगे, लेकिन हमें एकदम शुद्ध घी चाहिए घर का, ऐसा नहीं मिलावट का। तो अगर मैं आपको बताऊँ तो आप मुझ पर इतना विश्वास कर सकते हो जितना शायद आप अपने आप पे करते हो या जितना करना चाहते हो। अगर मैं कुछ बोलूँगी तो उसको करूँगी ज़रूर, और मिलावट का झूठ का मेरे यहाँ पर कोई भी सिस्टम नहीं है। तो बाल्टी लेके मैं आ चुकी हूँ। अगर मेरे पास मान लिया मेरा बिजनेस में घी बेचने वाला अगर सिस्टम रहा भी, जैसे कि आप सभी बोलते हो, थोड़ा बहुत अगर घी मैंने बेचा भी मेरे पास होगा तो ही आपके मैं ऑर्डर लूँगी, नहीं तो मैं आपको एकदम मना कर दूँगी। कोई मिलावट बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। पहली बात तो अभी बिजनेस ही शुरू हो जाए, अभी बहुत ज़्यादा मुझे ऐसा लग रहा है अड़चने अड़ रही है, बहुत ज़्यादा तैयारी करनी होगी, बहुत ज़्यादा कुछ फॉर्मेलिटीज़ है वो पूरी करनी होगी, जिसके लिए बहुत ही ज़्यादा समय लगेगा। हो सकता है लंबा समय लगे मेरे बिजनेस के लिए, और ऊपर से मुझे इतना टाइम भी नहीं होता है। तो बिजनेस का तो देखती हूँ कैसा रहेगा कैसा नहीं रहेगा। फिलहाल आ जाते हैं घी बनाने के प्रोसेस की ओर। बिल्कुल एक्यूरेट तरीके से आपको मैं घी बनाना आज बता रही हूँ, जैसे नॉर्मली हम घर में बताते हैं।
वैसे तो मैं बहुत सारी रेसिपियाँ घी की आपको दे चुकी हूँ, लेकिन पहले में और अब में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। मुझे ऐसा लगता है अब आपको मैं सही तरीके से समझा पाती हूँ। मेन जो ट्रिक होती है किसी भी रेसिपी को, चीज़ को बनाने की, सबसे पहले हम क्या करते हैं, थोड़े से उफले जला लेते हैं। देखिए इस तरीके से, पूरे जलाते नहीं हैं, मतलब इनको सिलगा देते हैं। उसके बाद कोई बड़ा सा पतीला ले लेते हैं और उसमें दूध को छान लेते हैं। दूध में थोड़ा सा पानी भी ज़रूर से डालते हैं। मान लेते हैं 4 लीटर के जितना दूध था तो 1 लीटर के जितना पानी ज़रूर से इसमें डाल लेते हैं। और जब तक इनमें धुआं सा रहता है ना उफलों में, जब हम इसके ऊपर इसको रख देते हैं। और रखने के बाद नॉर्मली आप दूध को पकाते हैं गैस के ऊपर रख के तो वो 15 से 20 मिनट में या फिर आधा घंटा में इतना दूध पक जाएगा। लेकिन जब हम मक्खन बनाते हैं ना तो इसको पकने में बहुत टाइम लगता है। नॉर्मली तो ये 4 से 5 घंटे के लिए धीरे धीरे पकता रहता है। और उसके बाद क्या होता है, जब आँच एकदम धीमी हो जाती है, जब ये ठंडा होता है, तब भी ये कढ़ता रहता है। उसको बोलते हैं कढ़ना, जब तक ये पक पक के लाल नहीं हो जाता है। तो ये प्रोसेस कम से कम 10 से 12 घंटे के लिए चलता रहता है। तो मुझे शाम के टाइम में मौका लगता है दूध निकालने का। वैसे तो सुबह के टाइम में भैंस देती है, पर मेरा सुबह के टाइम में बिल्कुल भी टाइम नहीं है कि मैं इस काम को कर सकूँ। गाँव में अक्सर सुबह के टाइम में ये काम होता है, लेकिन मैं इसको शाम के टाइम में रख देती हूँ। ठीक है, अभी पूरी रात के लिए रखा रहता है। और यहाँ पर देखिए अब सुबह का टाइम हो रहा है, और जैसे सुबह का टाइम हो रहा है मैं आपको दूध की कंडीशन दिखा रही हूँ। तो अब सुबह के करीब 4:30 बजे का टाइम है और दूध का रंग भी लाल हो चुका है। और इसके ऊपर जो एक मलाई आती है ना, इसी से हमारा एक मक्खन घी बहुत ही अच्छा दानेदार बनता है। और देखिए कितनी मोटी आती है। अब हम क्या करते हैं, इसमें जामन लगाते हैं। शाम के टाइम करीब मैंने ये 6:30-7 बजे दूध रख दिया था, और अब ना सुबह के 4 से 4:30 बजे का टाइम हो रहा है। अभी तो मैं सो ही रही थी। हमारे घर में सबसे पहले यासिका के पापा उठते हैं, तो ये बोल के आए थे चल दूध में जामन लगाते, उसके बाद फिर से थोड़ी देर के लिए लेट जाना। मैं ना थोड़ा लेट ही उठती हूँ, 6 बजे करीब, और 4:30 बजे मेरे हस्बैंड उठ जाते हैं। ये अपनी पूजा पाठ करते हैं, भगवान जी को तैयार वैयार करते हैं, सब कुछ टाइम इन्होंने ही दिखाया है। यहाँ पे अभी 4:40 हुई है, यानी कि 4:30 बजे मैंने यहाँ पर जामन लगा दिया है, और अभी मैं नींद में ही थी। तो चलिए अब टाइम हो चुका है दोपहर का, करीब ये 12:30 बजे का टाइम हो रहा है। सभी अपने अपने काम में लग चुके हैं। जिस दूध में मैंने जामन लगाया था उसकी दही बनके तैयार हो चुकी है, यानी कि अब ये मक्खन बनाने के लिए तैयार हैं। हमने नहा धो लिया, सुबह का चाय नाश्ता कर लिया, दोपहर का खाना बन रहा था। तो दोपहर के खाने के साथ ही हम मट्ठा को पीते हैं, इसीलिए मैं सुबह को उसमें जामन लगा देती हूँ। इस टाइम जो मट्ठा बनती है ना, वो एकदम मीठी बनती है, फ्रेश बनती है। और दोपहर को आराम से पेट भर के सभी बैठ के खाना खाते हैं ना, तो उसी हिसाब से मैं चलती हूँ कि मट्ठा ज़्यादा से ज़्यादा पी जाए, खाना कम खाया जाए, मट्ठा ज़्यादा से ज़्यादा पी जाए। गर्मियों की मट्ठा बोलते हैं ना, मतलब हर किसी की किस्मत में नहीं होती है। इस बिलोनी का रिव्यू भी आपके साथ में शेयर कर चुकी हूँ। और ये वाली जो वीडियो है ना बनाने का एक मेन मकसद ये भी है, आपने बोला था कि दीदी इससे आप दूध बिलो के दिखाओ कैसे बिलता है, इसका यूज़ कैसे करते हैं, तो वही मैं आपको दिखा रही हूँ। अब ये जो दही होती है ना, इसको हम कर देते हैं, ये जो बिलोनी के साथ इसका एक भगोना सा आया था, इसमें कर दिया, और ऊपर से मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया है। मतलब 4 लीटर के जितना दूध था, 1 लीटर के जितना पानी तो जब ही इसमें डाल दिया था पकाने से पहले। और उसके बाद अब जैसे मैंने इसमें डाला है ना मक्खन बनाने के लिए, इसमें मैंने 1 से 1.5 लीटर के जितना एकदम नॉर्मल पानी डाल दिया है। कोई ज़रूरत नहीं ठंडा पानी डालने की या फिर गर्म। हाँ, सर्दियों में बना रहे हो तो पानी को गुनगुना करके ही डालिएगा, ठंडे पानी में घी नहीं आएगा। स्विच को ऑन कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पर भी पावर का बटन होता है, इसको भी ऑन कर देते हैं, और यहाँ पर हमारी मशीन चल जाती है। एक बात तो मैं इस मशीन में देख रही हूँ, इससे जो दूध है ना बहुत ही जल्दी से और बहुत ही आसानी से बहुत ही कम टाइम में बिल जाता है। ऐसा लगता है कोई 5 से 6 मिनट का टाइम लगता है। जब तक मैं थोड़ा बहुत काम करती हूँ, मतलब बर्फ़ वगैरह निकाल के लेके आती हूँ, इसमें मक्खन बन के तैयार हो जाता है। तो 5 से 6 मिनट का ही टाइम हुआ है यहाँ पर दूध को बिलते। इसको मैंने एक बार बीच में चेक भी कर लिया है, 2 से 3 मिनट के बाद ही इसमें मक्खन आके मतलब आ चुका है। उसके बाद जैसे कि गर्मियाँ है ना, मक्खन तो उसमें आ जाता है, लेकिन थोड़ा निकालना मुश्किल सा हो जाता है ना, उसके लिए हम क्या करते हैं, बर्फ़ ले लेते हैं। अब मैं यहाँ पे ठंडा पानी डाल लूँगी, तो जो हमारी मट्ठा यानी कि छाछ बनेगी ना, बटर मिल्क, तो वो बहुत ज़्यादा पतला सा हो जाएगा, और जो मट्ठा की क्वांटिटी है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी, फिर हमारे से पी नहीं जाएगी। ये मट्ठा मैं रोज़ की रोज़ बनाती हूँ, तो रोज़ की रोज़ हम ख़त्म कर देते हैं, एकदम गाढ़ी मट्ठा बनाते हैं। दोपहर को दबा के पीते हैं, शाम के टाइम में रायता वगैरह बना लेते हैं। तो हमारी जो ये मट्ठा है ना वेस्ट नहीं जाती है, और ये मट्ठा वेस्ट नहीं जाती है, ये दूध ही वेस्ट जाता है ना। अगर हम मट्ठा को फेंक देते हैं, बच जाते तो दूध ही तो होता है।
तो घी बनाने के लिए आजकल मैं घर में भी चाय वगैरह ही बना रही हूँ, दूध का इस्तेमाल कम से कम ही कर रही हूँ। मैं सोच रही हूँ घर में घी बन जाए, महीना 2 महीना बना लूँगी तो 2-4 किलो घी मेरे पास हो जाएगा, तो बच्चों को खाने के लिए मिल जाएगा। आजकल बच्चों को भी मिल नहीं रहा है घी। तो थोड़े से बर्फ़ के टुकड़े मैंने यहाँ पे डाल दिए हैं और इसको 1 मिनट के लिए फिर से चला लिया है। और देखिए हमारा यहाँ पर कितना बढ़िया ये मक्खन बन के तैयार हो चुका है, एकदम दानेदार। ये मट्ठा है ना, आपको किसी डेयरी पे, किसी दुकान पे, किसी मार्केट में नहीं मिलेगी, बल्कि मैं तो आपको ये कहूँगी कि ये मट्ठा आपको हर किसी के घर में भी नहीं मिलेगी। मैं तो अपनी भी बात करती हूँ। जैसे जिस तरीके से मैंने यहाँ पर मट्ठा को, दूध को, मक्खन को, घी को बनाया है ना, हम रोज़ रोज़ इस तरीके से नहीं बनाते हैं। गैस पे पका के जामुन लगा के बना लेते हैं दही से, तब भी उस मट्ठा में वो स्वाद नहीं होता जो इसमें होता है। इस मट्ठा में आप थोड़ा सा काला नमक डालिए, थोड़ा सा भुना हुआ जीरा और मक्खन डाल के अपने बच्चों को पिला के देखिए। गर्मियों मट्ठा का जो टेम्परेचर होता है वो ठंडा तो होता ही है, साथ में जब मैंने यहाँ पर हल्का सा नमक और जीरा पाउडर और मक्खन डाल दिया ना, तो बच्चों को भी बहुत ज़्यादा पसंद आता है। मेरे बच्चों को तो वैसे भी आ ही जाता है, चाहे आप फीकी मट्ठा भी पिला लो। मेरे बच्चे तो खाने पीने में कुछ अलग ही टाइप के, ऐसा आप मान सकते हो। किसी चीज़ को लेके कोई नखरे मेरे घर में बिल्कुल भी नहीं होते हैं। तो वो तो मैंने एक आपको छोटी सी रेसिपी दी है। हम तो इसको खाने के साथ ना मट्ठा को ऐसे ही पी लेते हैं। अब इसका हम मक्खन निकाल लेते हैं। मैं आपको ये दिखा रही थी, देखिए कितना दानेदार मक्खन निकला है। मलाई से भी मक्खन निकलता है, लेकिन वो इतना टेस्टी नहीं लगता है, वो थोड़ा क्रीमी टेक्सचर में चला जाता है। लेकिन इस तरीके से जब हम मक्खन निकालते हैं ना, इसको पानी में भी धोने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती है। मैंने यहाँ पे बर्फ़ डाल दिया था ना, तो उससे क्या होता है, हमारा मक्खन जो है ना एकदम इकट्ठा हो जाता है और इसकी जो मट्ठा होती है ना, वो अपने आप से ही निकल जाती है। यहाँ पे मैं आपको मट्ठा का टेक्सचर दिखा रही हूँ, कितना गाढ़ा गाढ़ा सा मट्ठा है। आज शाम के टाइम ना मुझे कढ़ी बनानी है और कढ़ी में थोड़ी सी मुझे खट्टी मट्ठा ही चाहिए होती है। तो यहाँ पर इस जग में कल की थोड़ी सी मट्ठा रखी हुई थी, तो इसी में मैंने ये मट्ठा डाल दी है। शाम के टाइम में कढ़ी बनेगी तो दोनों का जो टेक्सचर है वो हल्का सा खट्टा हो जाएगा, और बाकी जो मट्ठा हमने ली है उसको हम दोपहर के खाने में खाने के साथ पी लेंगे। उसके बाद प्रोसेस देती हूँ आपको घी बनाने का। वैसे तो घी बनाने की बहुत सारी वीडियो आपको दे चुकी, फिर भी शॉर्टकट में चले दे देती हूँ। अभी क्या है ना, इधर खाना खा लेते हैं और इधर इस घी को बनने के लिए रख देते हैं। जैसे मैंने आज को ऑन कर दिया है, सारा का सारा मक्खन यहाँ पे डाल दिया है, और आप देख सकते हैं मैंने इसको पानी से भी नहीं धोया है। जब मैं इसको बर्फ़ डाल के निकालती हूँ तो वहीं पे निचोड़ के निकाल लेती हूँ, तो इसमें मट्ठा बिल्कुल भी नहीं जाती है और घी बनने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है। ऐसा लगता है कोई 6 से 7 मिनट का टाइम। इतना सारा घी बनने में यहाँ पर 6 से 7 मिनट का ही टाइम लगेगा। बाई चांस अगर आपको ऐसा लग रहा है ना कि हमें घी बनाने में टाइम लग रहा है, तो इसका मतलब ये है आपने मक्खन को अच्छे से धोया नहीं है। पानी डाल डाल के बाई चांस आपसे मक्खन अच्छे से नहीं निकलता है, तो आप ठंडे पानी में मक्खन को निकालिए और उसको हाथों से थोड़ा सा जो है रोल सा करते हुए, इकट्ठा करते हुए मक्खन को निकालिए। उसमें बिल्कुल भी मट्ठा नहीं होनी चाहिए। अगर मक्खन के अंदर मट्ठा रहेगी तो आपका घी बनने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। इसमें जो खुरचन सी बनती है वो भी बहुत ज़्यादा बन जाएगी। यहाँ पे आप 5 से 6 मिनट के बाद देखोगे जो घी है ना, वो इस मक्खन से ट्रांसपेरेंट होने लगा है। एक डलियों के रूप में इसका एक छेना सा होता है, वो सेपरेट सा होने लगता है, और जो हमारा असली घी है वो पानी की फॉर्म में आने लगता है। जिस टाइम आपको ऐसा लगे इस तरीके से घी आपका अलग होने लगा है, तब आपको गैस का फ्लेम हाई करके कुल इसको आधा मिनट के लिए या कुछ ही सेकंड के लिए पकाना है। और जब आपको ऐसा लगे ना इसमें हल्का सा लालपन आ चुका है, देखिए इस तरीके का, देखिए हो गया है ना, बिल्कुल पानी के रूप में हमारा जो घी है ना बिल्कुल आ चुका है। तो इस टाइम पे हमें गैस को ऑफ कर देना है और थोड़ी सी देर के लिए इसको यहीं पे छोड़ देना है। घी ना बहुत ज़्यादा गर्म है, अगर थोड़ा बहुत इसमें गुंजाइश भी होगी तो यहाँ पे पकता रहेगा। उसके बाद इसको छान लेना है। तो अभी मैं इसको मोटी जाली वाली छलनी से ही छान रही हूँ, क्योंकि जो घी है ना वो बहुत ही ज़्यादा गर्म है। घी को थोड़ा सा ठंडा कर लूँगी और उसके बाद इसको बारीक जाली वाली छलनी में छानूंगी। मेरे पास प्लास्टिक की छलनी है जो बारीक जाली की है। अगर मैंने गरम गरम घी प्लास्टिक की छलनी में डाल दिया तो वो पिघल जाएगी, मेरी छलनी ख़राब हो जाएगी। तो जितना भी है सारा घी मैंने यहाँ पर निचोड़ दिया है। अब मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पर जो ये घी है ना, ये पूरा संडे में मैंने रखना शुरू किया था और संडे में ही मैंने इसको बना दिया है। इसी बीच में यहाँ पर 3 किलो दूध भी रखा गया है, उसमें 2.5 किलो दूध भी रखा गया है, उसमें 2 किलो दूध भी रखा गया है। तो मतलब घी दूध कम ज़्यादा हो जाता था, ऐसा नहीं परमानेंट 4 किलो ही घी जो है दूध रखा जा रहा था। तो यहाँ पर ये करीब ऐसा बन चुका है 900 ग्राम के जितना, कुछ ही कम, ये 1 किलो के जितना घी बन चुका है। इसको मैंने छोड़ दिया था इसी बाउल में ताकि आपको उसका असली टेक्सचर दिखा सकूं। तो मैंने जैसे कि इसको कल बना लिया था और आज मैं सुबह आपको दिखा रही हूँ। अब ये ठंडा हो चुका है और जो मेरा मेन मकसद था आपको दिखाने का, इस तरीके से जब घी बनाया जाता है ना तो उसका दाना कुछ इस तरीके से आता है ना।
बिल्कुल मोती के जैसा दाना आ रहा है और उसका कलर तो आप देखिए कितना अट्रैक्टिव है। और ये वाला जो घी बनाया जाता है ना, इसको आप कई साल तक भी स्टोर कर सकते हो, इसमें बिल्कुल भी महक नहीं होती है। बल्कि बोलते हैं जितना घी पुराना होता चला जाता है, इसमें उतना ही टेस्ट बनता चला जाता है। एक एक दाना आपको मोती के जैसा नज़र आएगा। ये घी खाने में मतलब बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है जिस टाइम में बनता है। इसमें खुशबू भी बहुत ही ज़्यादा आती है। इसमें हमें कुछ भी अलग से डालने की ज़रूरत नहीं है कि हम इसमें लौंग डाल देंगे, हम इसमें गुड़ डाल देंगे, इसमें कोई और चीज़ डाल देंगे ताकि इसकी लॉन्ग लाइफ बनी रहे। लौंग डाली जाती है, अगर हम इसमें लौंग डाल देते हैं ना, एक दो लौंग डाल के इसको स्टोर करते हैं, तब भी इसमें महक होने से बच जाती है। समय मतलब जो घी है ना वो लंबे समय के लिए रुका रहता है। एक वीडियो मैंने बनाई थी, उसमें मैंने हल्का सा आपको गुड़ डाल के घी बना के दिखाया था। तो बहुत सारे लोगों ने पूछा है दीदी आपने यहाँ पर गुड़ क्यों डाला है। गुड़ इसलिए डाला था ताकि घी में हल्का सा मिठास बन सके और जो घी है ना हमारा, उसका जो मतलब कलर है वो थोड़ा सा और निखर के आ सके। ऐसा कर लेते हैं, लेकिन बिल्कुल घी के साथ अगर कोई भी छेड़खानी नहीं की जाए ना, इसके अंदर कुछ भी ना डाला जाए, जब भी हमारा घी लंबे समय के लिए काफ़ी हद तक रुका रहता है। तो देखिए मैंने यहाँ पर छोटी छोटी 2 डब्बियों में इस घी को स्टोर कर दिया है और थोड़ा सा घी मेरी बाउल में भी बच चुका है। तो मुझे लगता है आज ये घी की जो एक रेसिपी आपके साथ शेयर की है अच्छी लगी होगी। और मैं अपना बिजनेस कब शुरू कर रही हूँ बहुत जल्दी आपको बताने वाली हूँ।